पर सोसाइटी जो है अभी भी डाइवोर्स को या डाइवोर्स के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि शादी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता। इस समाज में आप अकेले रहेंगे तो आपको तो सिर्फ बदनामी सहनी पड़ेगी या लोगों के ताने। जो अभी मेरठ वाली घटना हुई वो तो शादी भग के हुई थी, तो वहाँ कहाँ फैमिली लाएंगे वो। इसीलिए कहा जाता है कि शादी अरेंज मैरिज करो जिसमें समाज हो, घर वाले हो, सब कोई हो। जो ग्रामीण समाज होता है वहाँ पर डाइवोर्स का नाम लेने से लोग डरते हैं। एक आप अपर क्लास में जाएंगे तो उनके लिए तलाक बहुत ईजी चीज़ है। आपकी वायरिंग ने धोखा दिया है या आप हैं ही वैसे, तो ये डिसाइड मतलब वो कोर्ट में होगा। साथ में इन्होंने ये एक वर्ड कहा कि वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि जो सत्ता है वो औरतों के हाथ में। जहाँ जहाँ औरतों के हाथ में सत्ता है वहाँ पे वो अलग हो रही हैं। आदमी है वो हमेशा डिवोर्स को बचाता है, वो घर को जोड़ के चलता है, वो नहीं चाहता कि अलग हो हस्बैंड वाइफ। वहाँ साबित होता है एक बढ़ावा मिलेगा, फिर तो होंगे सारे सोचेंगे भाई अलग हो लो, घर से तो आएगा ही सब। इसका क्या मतलब है? उनको बढ़ावा कहाँ से मिलेगा? कौन दे रहा है बढ़ावा? लेकिन अगर वो बीडो है तो उनकी शादी भी तो दूसरी करवाई जा सकती है। आप जैसे ही दूसरी शादी किस केस में होगी? अगर कोई बुजुर्ग है, अगर कोई उस एज में चली गई, कि हस्बैंड बाहर गया रहा हो, आया हो, आशिक और वाइफ का अफेयर देखा हो, इसी में मर्डर हुआ हो। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज खबरगांव के चौबारे पे हम बात करने वाले मेरठ की घटना पे। 4 मार्च की एक घटना जिसने इंटरनेट पर सभी लोगों के बीच एक विवाद छेड़ दिया है, शादी को लेके, प्रेम विवाह को लेके और तलाक को लेके। लेकिन हम आज यहाँ पे, जैसा कि आप सबको पता है, हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो हिमांशु के पास में जाना चाहूँगा। हिमांशु, आप इस घटना के बारे में ब्रीफली बताइए हमारे दर्शकों को क्या हुआ था। ठीक है, 4 मार्च को पहली बार ये घटना हमारे सामने आई थी। मामला ये था कि मेरठ में एक मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की हैं। उन्होंने 2016 में लव मैरिज किया था और उनके पति पहले काम करते थे मर्चेंट नेवी में। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी और लंदन में रहते थे। इन दोनों का एक बच्चा था 5 साल का। बच्चा भी था? बच्चा 5 साल का, बेटी थी। और ये जो पति था, इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की थी और घर वालों से पूरा कनेक्शन उसका टूट चुका था। वो 9 सालों से वो अपने घर नहीं गया था, ना बातचीत हुई थी उसकी। वो अलग रहता था, मुस्कान और उसके पति एक अलग घर किराए पर लेकर मेरठ में रहते थे, लेकिन पति काम करता था लंदन में। अब जो जांच में सामने आया है वो ये है कि इन दोनों के बीच बातचीत और बनना बंद हो गया था। बातचीत नहीं होती थी मुस्कान और ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे। मुस्कान चाहती थी कि उनका पति उन्हें तलाक दे दे, लेकिन ऐसा हो भी नहीं रहा था। 4 तारीख को मुस्कान के जो मम्मी पापा हैं, उनके जो मायके पक्ष के लोग हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि मुस्कान ने उनके पति की हत्या कर दी है। जब जांच की पुलिस पहुंची घर, तो पुलिस को एक सीमेंट से भरा हुआ बड़ा सा ड्रम मिला, नीले कलर का, जिसको हम सभी ने सोशल मीडिया पे देखा है। वो ड्रम सीमेंट से भरा हुआ था। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, उसको काटा गया, तोड़ा गया, तो उससे उनके पति के 15 टुकड़े मिले। मुस्कान का एक पड़ोसी लड़का था, साहिल शुक्ला। मुस्कान बताया जा रहा है कि वो प्रेमी बॉयफ्रेंड, तो बताया जा रहा है कि मुस्कान अपने पति के साथ जो लव मैरिज की थी, उनसे पहले बचपन में, मतलब काफ़ी छोटे में, पहला प्यार जो कहते हैं, साहिल मुस्कान का पहला प्यार था, जो बाद में उनकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आया। और फिर बाद में उन दोनों ने, जब उनके पति बाहर रहते थे, तो मुस्कान और साहिल एक साथ रहते थे, आना जाना रहता था उन लोगों का। और मुस्कान, जो अब बयान आया है उसके मुताबिक, साहिल जो है, मुस्कान के जो पति, माफ़ कीजिएगा, मुस्कान के जो पति हैं, वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आए हुए थे। ठीक है, वो दिल्ली में उतरे, लैंड किए, दिल्ली से सीधा मेरठ गए, बर्थडे मनाया, रात को सो रहे थे। उस दौरान उनके छाती में चाकू से वार किया गया सोते हुए। और फिर मुस्कान और उनके बॉयफ्रेंड साहिल ने उनके बॉडी को 15 टुकड़ों में काटा और सीमेंट से भरे एक ड्रम में पैक किया और मनाली शिमला घूमने निकल गए। अब मुस्कान ने जो अपने मायके पक्ष को और बाकी के लोगों को ये बताया था कि वो अपने पति के साथ
शिमला जा रही हैं। फोटोज भी इसीलिए डाली थी जी, शायद उन्होंने। वो उनका फ़ोन साथ लेकर गई थी और शिमला से वहाँ से उनके फ़ोन से फ़ोटोज़ अपलोड कर रही थी कि शिमला में हैं ऐसा करके, जबकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया उसमें ये है कि मुस्कान ने ये भी बताया कि शिमला में जाकर उसने साहिल से मंदिर में शादी भी कर ली थी। तो अब वो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है, एक मंदिर शादी के हिसाब से वो उसका पति भी हो गया है। तो अब जो जांच में यही बात सामने आई है कि उन्होंने मुस्कान तलाक चाहती थी, लेकिन उनके जो पति हैं वो उन्हें तलाक नहीं दे रहे थे और अंत में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें मार डाला। तो जैसा कि हिमांशु ने बताया कि दो प्रेमी, और इंडिया हमारी सोसाइटी में शादी के बाद आप दूसरे जीवन का सपना नहीं देख सकते। एक बार आपके माँ बाप ने या फिर सोसाइटी ने शादी कर दी या फिर आपने अपने मन से भी शादी कर ली, तो बाद में आपको रिवर्स लेने के लिए सोचना पड़ता है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में तलाक का कल्चर इतना हीन भावना से क्यों देखा जाता है, इस पे हम डिम्पिका से बात करेंगे। आपको क्या आया समझ में डिम्पिका, ये जो पूरा इंसिडेंट देख के इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि हिमांशु ने बताया कि महिला जो थी, पत्नी जो थी, वो अपने पति से डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ। यही एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का, जहाँ पर सोसाइटी जो है अभी भी डाइवोर्स को या डाइवोर्स के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अभिषेक, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडिया है वहाँ पर डाइवोर्स का अगर हम डेटा देखें तो सिर्फ 1.1% लोग ही, यानी कि हर 1000 में से यही कोई 14-15 मैरिजेस जो हैं वो डाइवोर्स का डिसीज़न लेते हैं। जब ये रिपोर्ट सामने आती है हम इंडियंस बहुत खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे देखिए, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमें सिखाया जाता है, शादी जो है वो 7 जन्मों का बंधन है। अच्छा, ये अलग अलग है क्या शहरों और गांव में, या फिर इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शादी को हम लोग या हमारी सोसाइटी किस तरह से दिखती है। शादी जो है हमारी सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूट की तरह है, यानी कि जब भी हम किसी संस्था की बात करते हैं तो हमें संस्था के नियमों को और कानूनों को मानना पड़ेगा। अब ये संस्था बनाई क्यों गई? देखिए, हमारी पूरी सोसाइटी का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये जितना भी पर्सपेक्टिव है इस शादी पे डिपेंडेंट है। हमें ऐसा लगता है कि शादी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता। इस समाज में आप अकेले रहेंगे तो आपको तो सिर्फ बदनामी सहनी पड़ेगी या लोगों के ताने। दूसरी चीज़ कि आप शादी कर लेने से या शादी के बंधन में बंध जाने से आप सेक्स को वैलिडेट कर देते हैं, यानी कि अब ये समाज में एक्सेप्टेबल हो जाएगा शादी के लिए। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आज भी हम जो अपनी प्रॉपर्टी है हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जो है पीढ़ी उसका इस्तेमाल करे। तो अगर शादी नहीं होगी आप अपना वंश नहीं बढ़ा पाएंगे और अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो अपनी धाक है, उसको आप आगे परस्यू नहीं कर सकते। तो ये जितना अर्बन एरियाज़ में दिख रहा है उतना ही रूरल एरियाज़ में भी दिख रहा है। ओके, आकाश जी, आप क्या सोचते हो कि जीवन में टर्न बैक लेना इतना हीन भावना से क्यों देखा जाता है हमारे इंडियन सोसाइटी में? यार मुझे नहीं पता ये है कि हमारे सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं इतने टाइम से, कि शादी हर कोई अच्छे उसमें देखता है कि शादी हुई है, ठीक है। तो हमारे कल्चर में है कि शादी को हम लोग बहुत उससे मानते हैं कि मतलब शादी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब हाँ, 2 लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे हिसाब से मैं सच में डाइवोर्स के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि मुझे नहीं पसंद है वो चीज़ पर्सनली, कि मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ अच्छी है सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए। किसी हाँ, अगर वो बात अलग है कि 2 लोगों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुका है किसी एक रिश्ते को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो अलग बात है कि अगर राजी मंदी से 2 चीज़ें में 2 लोग अलग हो रहे हैं तो। लेकिन जैसे अगर हमारे पीछे जाके देखें, हम लोगों के फैमिली है या कुछ भी है जो पुराने पीछे से बहुत कुछ चला आ रहा है सोसाइटी में, तो लोगों के लिए इतना आसान नहीं है वो चीज़ अलग हो पाना। क्योंकि वो हमारे देश में क्या होता है ना कि सिर्फ लड़का लड़की नहीं है साथ में, पूरी फैमिली है साथ में, है ना, पूरी फैमिली जिसमें भाई हैं, पीछे कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। तलाक होता है तो 2 फैमिली का ना इतना आसान नहीं होता अलग हो जाना, क्योंकि उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें साथ में मिल के डिसाइड करके सब कुछ करके, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उसके पीछे, 2 लोगों के पीछे। तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ इतनी आसान नहीं है और इतना वो नहीं है। और बाकी रही ये बात कि हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें हैं तो फिर दोनों फैमिलीज़ बैठ के सहमति से अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो
अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। कि अगर आप अलग होकर रहना चाहते हो तो रह लो। ठीक है विपिन जी, आप लेकिन अपना राय रखिए इस पे। लेकिन वहाँ जो शादी हुई, जो भी मेरठ वाली घटना हुई, वो तो शादी भग के हुई थी, तो वहाँ कहाँ फैमिली लाए हो? तो मैं एक नॉर्मली इसीलिए कहा जाता है कि शादी अरेंज मैरिज करो, जिसमें समाज हो, घर वाले हो, सब कोई हो। ये बात नहीं होती वही मेरे तो हिसाब से। कह रहे हैं, ऐसा वही कुछ तो नहीं कह रहे हैं है। कि- मेरे हिसाब से लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना के करना बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने किया था। और और उसके बाद मतलब अगर, लेकिन वहाँ भी तो वही साबित हो रहा है कि भग के मत करो। तो भग के मत करो, वो तो हमारे सोसाइटी में हमेशा से गलत चीज़ ही है वो। आज वो जो हत्या हुई है, हो सकता है अगर वो समाज के बंधन से सब लोगों को जोड़ के शादी हुई होती तो ये हाल नहीं होता। आप क्या किस कह रहे दावे हैं? के साथ ये कह नहीं सकते कह हैं कि वो हाल नहीं हो हाँ, ये सकता नहीं था? कह सकते। आप ये मतलब नहीं एक कह प्रूफ दीजिए ना, ये कौन सा दावा है कि अगर वो भाग के नहीं देखो, सामाजिक जहाँ तौर पे वो शादी होती दोनों marriage परिवार के वाली सहमति कोई- से, तो तलाक नहीं होता, लोग मर्डर नहीं करते? आप क्या इसका अरेंज फैक्ट मैरिज देंगे? वाली किसी देखो, पत्नी ने वहाँ पे ये अपने है हत्या नहीं किया है क्या? अरेंज मैरिज वाली किसी भी पत्नी ने अपने पति का हत्या नहीं किया है क्या? ऐसा अरेंज मैरिज की हुई कोई भी पत्नी किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई और अपने पति का हत्या नहीं किया, ऐसा कोई खबर नहीं है क्या? आज ही हो सकती है, कल की भी हो सकती है। आप खोजो रीजनल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे ऐसे। मेरठ वाली घटना में एक ये भी था कि वो दूसरे से प्यार करती थी। तो भैया दूसरे से प्यार था तो हमारे यहाँ पे 18 साल के ऊपर आप दूसरे के साथ में भग सकते हो, शादी के बाद भी ऐसा कानून है। भाग सकते हो मतलब मतलब सीधा मतलब सीधा आप वहाँ से घर छोड़ के निकल जाओ। तो वहाँ पे घर छोड़ के भी तो वो जा सकती थी। अब किसी बंदे की हत्या करने की जरूरत क्या है? किसी बंदे को मतलब आप उसकी सोते समय हत्या कर दो, ये रुई थोड़ी है। आप अपना झोला उठाओ, भाग लो। तो दोनों आप कह रहे हैं लीगल रास्ता लेना ही उचित विकल्प है इसके लिए। और अभी जैसा इन्होंने कहा, ये अरेंज में या उसमें जो है अंतर क्या है? अब एक दो आदमी का दिमाग किसी भी काम में, या जहाँ पे घर वाले भी साथ हैं, 40-50 लोगों का दिमाग चल रहा है, वो आपस में कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। अरे उन्होंने डाइवोर्स मांगा था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, बट डाइवोर्स उनको मिला नहीं, या फिर उन्होंने डाइवोर्स मांगा है। लेकिन ये बताओ, एक साइड आपने लड़के के घर वालों को छुड़वा दिया रिश्ता, या आप वहाँ से रिश्ता छोड़ के हमसे अलग रहो, तो वहाँ जो है घर वाले भी छूट गए बेचारे के। अब आप उसको बोलो कि हमें भी छोड़ दो, वो तो इंसान हो गया पागल। फिर सच्चाई क्या है खुशबू? मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। मैं इनकी बातों से काफ़ी हद तक असहमत हूँ, काफ़ी हद तक। और इन्हें बाद में पता नहीं मुझे क्यों इनकी अपनी अपनी एक फैक्ट्स होगी, अपनी अपनी विचारधारा होगी, लेकिन मैं बताती हूँ। जैसा कि मुस्कान ने हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, ऐसा डाइवोर्स का कोई कहीं पे ज़्यादा जिक्र है नहीं, क्योंकि वो उसके पीठ पीछे अपना अफेयर कंटिन्यू कर रही थी, सौरभ के पीठ पीछे। सौरभ आते थे लंदन से महीने 2 महीने में, जब भी वो आते थे तो अपनी वाइफ और बच्ची के लिए ही आते थे मेरठ, और अपनी वाइफ के साथ रहते थे, अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उनकी वाइफ ने उनके साथ साहिल के साथ जो वो किया है, अच्छा एक मीडिया रिपोर्ट्स में है कि डिटेल में उन्होंने ये बताया कि जब वो स्कूल जाती थी अपने बच्चों को छोड़ने के बच्ची को छोड़ने के लिए, तब उस दौरान साहिल से उसका कांटेक्ट हुआ, साहिल से रिलेशन में आ गई। उसके बाद वो सौरभ से बात करती थी। जब सौरभ आता था तो साहिल उसके घर पे नहीं आता था, सौरभ जाता था लंदन, तो ये साहिल के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करती थी। बात ये है, जैसा इन्होंने अभी कहा कि पसंद से शादी हुई है, और 2 चीज़ें इन्होंने मेंशन की कि हत्या कर दी और भाग के किया, परिवार से अलग। तो एक बात तो यह है कि लड़की ने अभी हत्या नहीं हुई होती तो हम बात करते, तब केस में मैं बताती हूँ कि मुस्कान ने अकेले भाग के शादी नहीं की उसके साथ, ये भी फैक्ट है। दोनों जने भागे थे घर से, म्यूचुअल डिसीजन, एग्जैक्टली। दोनों जने घर से भागे थे, दोनों ने शादी की, और वो बंदा सौरभ आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हाँ उनको अपने परिवार के साथ भी रहना चाहिए था। उन्होंने 9 साल से परिवार को नहीं देखा, वो उस मुस्कान पे रही। इसी का फ़ायदा है कि मुस्कान ने उसको मिसयूज़ भी किया काफ़ी हद तक। मुझे अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये लगता है कि अगर आप लव करो चाहे अरेंज मैरिज करो,
परिवार की सहमति करो ना, उनको मनाओ, उनको कन्विंस करो इस तरह से। और मारना नहीं मारना, भाग के करना, तलाक ले लेना, ये एक अलग मैटर है। लेकिन बात ये है कि आपकी तो तालमेल भी बैठ रही थी ना, सौरभ आता था, आप दोनों आराम से रह रहे थे, एक हैप्पी फैमिली के जैसा रह रहे थे आप लोग। आप तलाक ले लेती तब जब आपको दिक्कत हो रही थी। लेकिन गलत तो मुस्कान ने किया सौरभ के साथ। मर्डर नहीं करना चाहिए मर्डर था, आप नहीं ये करना कह चाहिए रहे था। ऑब्वियसली मर्डर कोई नहीं करना चाहेगा, और मर्डर्स हो रहे हैं। ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है बात क्योंकि इसकी है ना, अब जैसे तलाक की है कि तलाक क्यों नहीं लिया, बात इसकी है कि वो तलाक क्यों लेती। उसकी ज़रूरत तो फुलफिल हो रही थी सौरभ के थ्रू, सौरभ पैसा भेजते थे। अच्छा ये भी है रिपोर्ट में कि जब इसकी हत्या हुई है सौरभ की, इसके बाद ये लोग जैसे घूमने गए शिमला मनाली, और वहाँ पे इनका सौरभ का क्रेडिट कार्ड ये यूज़ करती थी। जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए तब साहिल और मुस्कान मेरठ आए वापस। तब उसकी बच्ची जो है ज़िद करने लगी कि मुझे पापा से मिलना है। तब उस लड़की ने, मुस्कान ने अपनी माँ को बताया कि उसने अपने पति के साथ ऐसे ऐसे कांड कर दिया है। तो बात यह है कि उसकी सारी ज़रूरत फुलफिल हो रही थी सौरभ के थ्रू, सौरभ के पैसे से वो अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, तो उसको तलाक लेने की ज़रूरत थी ही नहीं। उसको ये पता था कि परिवार पहले से हमारे फेवर में नहीं है सौरभ का, परिवार तो सौरभ से विमुख है, सौरभ से पहले ही वो अलग रह रहे हैं। सौरभ परिवार को 9 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका बचपन का प्यार है। उनकी दादी ये कहती थी कि 3री-4थी क्लास में दोनों साथ में पढ़ते थे, उसके बाद अचानक से एक ट्विस्ट आया और फिर दोनों मिले और फिर दोनों ने बातचीत कंटिन्यू की, फिर शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सौरभ मुस्कान के लिए घर से भागे थे। ओके, तो मोटा मोटी ये है खुशबू का कहना कि जो मुस्कान है उन्होंने फ़ायदा उठाया है कहीं ना कहीं, और हालांकि पुरुष इस पे बहुत खुश होंगे कमेंट बॉक्स में। आस्था, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आजकल घटनाएं हो रही हैं कि प्रेम होता, शादी होती है, फिर दूसरे से प्रेम होता है और फिर मर्डर, महिला का या पुरुष का, किसी का भी हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी इतनी ओपन क्यों नहीं है कि वो बोल दे कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ? आप भी अपना देख लो। मेरा तो पर्सनल ही रहेगा ओपिनियन अगर मैं बताऊंगी, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन द एंटायर सोसाइटी एक साथ। पर हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सब करते हैं, कमिटमेंट जो है ना वो लाइफ टाइम वाली चीज़ है यार। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लगता है आइडियली आपको करना नहीं चाहिए कि आपने एक बार कह दिया कि नहीं भाई आई से येस टू द पर्सन और फिर आप मुड़ जा रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं कि क्योंकि आप उनकी जगह नहीं रहे तो आप समझ नहीं सकते, शायद अकेलेपन के चक्कर में। चीटिंग भी कई लोग इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो अनश्योरिटी है ना, स्पेशली या तो प्रेशर के चक्कर में लोग शादी कर लेते हैं बहुत जल्दी कि नहीं ये लोग कह रहे हैं कर लो हो गई, बट जो अनश्योरिटी आती है वो थोड़ी सी पता नहीं मुझे समझ नहीं आती। वो एक फिकल माइंडेडनेस जो है लोगों में कि नहीं अब ये नहीं तो ये सही, बेटर ऑप्शन, और वो कहीं ना कहीं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो सोशल मीडिया भी देता रहता है ना, तो उससे भी फर्दर एनहांस हो रही है। एक स्टडी थी उसमें भी बोल रहे थे कि इतने यूज्ड टू हो गए हैं हम उस 30 सेकंड में सेटिस्फाई होने के कि रिलेशनशिप भी अब स्थायी नहीं है। आप चीटिंग जो है वो कॉमन होती जा रही है, रैम्पेंट बढ़ रही है। आप ये देखिए एशली मैडिसन नाम की एक डेटिंग साइट थी, इट वाज नॉट अ डेटिंग साइट, इट वाज एक्चुअली अ चीटिंग साइट, ठीक है। इसका 2015 में इनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, लीक हुआ डेटा और बहुत फैमिली तबाह हो गई। और जब वो यहाँ पे आए, एंटर करा उन्होंने इंडियन मार्केट में, बैंगलोर में आने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनका था कि हमारा ये मानना है इंडिया में सबसे ज़्यादा अनहैप्पी मैरिजेस होती हैं कि लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, वो बताते नहीं हैं। पर इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं निकलता। अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैं क्लियर कर दूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हैं, आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हम ना डिवोर्स जस्टिफाई कर रहे हैं और ना हम मर्डर जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। पर बिपिन जी वाली बात पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि सर जब बात यहाँ आती है ना कि अगर अरेंज मैरिज ने होती तो शायद मर्डर ना होता है। सर जो किसी की हत्या करता है ना उसकी मानसिकता जो है विकृत है कहीं ना कहीं, तो ये डिपेंड ही नहीं करता कि अरेंज मैरिज हुई है या उसने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया है। वो हत्या अगर कर रहा है तो वो बिगड़ा है, हिला है कुछ, वहाँ से फैमिली इन्वॉल्व है नहीं है। अगर मैं कहीं ना कहीं मैं उस मानसिकता का शिकार हूँ तो मैं अपराध करूँगी, अपराधी है ना वो, तो उसके अगल बगल 50 लोग उसे सेम चीज़ कह देंगे या उसे 5 नहीं कहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिसीजन ले चुका होता है इंसान। नहीं इस पे आपका रिएक्शन कुछ, क्योंकि यहाँ क्लियर कर दूं कि कई लोग आदतन अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में ही वो इतना टॉर्चर या अपने आप को सप्रेस्ड महसूस करते हैं कि उनसे अनचाहे में भी हो जाती हैं गलतियाँ, और फिर उसके बाद फिर वही सीमेंट में
भरना पड़ता है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ। अभिषेक ये Yes. थोड़ा ट्रिविलाइज नहीं कर रहे तुम इस चीज को कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया फिर प्लान करके उसे छुपा भी रहा हूँ एक तरफ तो मैंने बोला वो आदतन अपराधी नहीं होते। मैं वही कह रही हूँ मैं ये पहली बार अपराध करते हैं। यार ये कितना प्रॉब्लमेटिक है ना आदतन अपराधी मतलब पहली बार पकड़ा ना जाए कम से कम कई बार कर ले तो आप उसे माफ नहीं कर माफ सकते नहीं क्योंकि कर- देखिए गुनाह तो गुनाह है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो बहुत ही घिनौना अपराध कहलाया जाएगा। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर आपको उस सिचुएशन में पहुंचना ही क्यों है कि आप हीट ऑफ द मोमेंट में किसी से डिस्कस करने की जगह, सोसाइटी में अपनी आवाज़ उठाने की जगह या अपने आप को डिफेंड करने की जगह आप मर्डर कर रहे हैं। लेकिन नहीं ये जो परमानेंट केस है मतलब ये कुछ अलग मामला है। इसमें बात ये है कि आप ओपन हो ही नहीं सकते। जैसे कि मैं जो डिवोर्स एज अ टैबू, ये जो टॉपिक अभी जो है कि लोग डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे, मर्डर क्यों कर दे रहे हैं, इस पे अब जैसा डिस्कशन हो रहा है, लोग जो लिख रहे हैं या फिर जितनी अब तक बातें हुई है उसके हिसाब से तो यही है ना कि भारत जो था वो हमेशा से मतलब अभी जो हम लोगों ने एजुकेशन जो सिस्टम देखा जो डेवलप हो रहा है उसमें आज भी महिलाओं का एजुकेशन कम है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जो शादियां होती हैं उसमें भले ही महिलाएं या फिर जो लड़कियां हैं वो स्कूल में पढ़ रही हैं लेकिन अब भी वो इंडिपेंडेंटली कितना पैसे कमा रही हैं ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी मतलब जो हम लोग के यहाँ जो रिचुअल है उसके हिसाब से कन्यादान होता है, लड़कियां शादी होकर पति के घर जाती हैं, वो पति के घर की ही हो जाती हैं। ये कहा जाता है कि अब वो तुम वहीं के हो, इधर के नहीं हो, अब तुम एज अ मेहमान यहाँ होगे। अगर कोई लड़की या फिर कोई महिला शादी होने के बाद पति पे डिपेंडेंट हो गई, डिपेंडेंट तो मैं गलत कह दिया हूँ, लेकिन अगर वो उनके साथ रह रही हैं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गई हैं, एक्चुअली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई हैं, तो बात ये है कि अगर वो अपने पति को डिवोर्स दे दे, अगर वो चाहे उस मतलब घर पे वो प्रताड़ित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सह रही हैं, अगर वो डिवोर्स दे दे तो क्या अगर उसके माँ बाप जब तक हैं, कहा जाता है, हमने कई सारे एग्जांपल्स अपने सोसाइटी में देखे हैं, जब तक उसके माँ बाप, माना कि माँ बाप एक्सेप्ट कर भी लिए तो उसके बाद उसके भाई बहन जो मतलब घर पे रहेंगे क्या वो उसे उस हिसाब से रख पाएंगे? वो अपना घर कैसे चलाएगी, अपना घर कैसे रखेगी? ये जो कहा जाता है, मैं आपको एक मस्त चीज़ बता रहा हूँ इसमें। ग्राम पंचायत में जो नॉर्मली ग्राम पंचायत में ऐसी जो महिलाएं हैं जो अपने पति से अलग होकर आ जाती हैं, ठीक है, डिवोर्स नहीं हुआ रहता है, तो जो गांव के जो सरपंच होते हैं ना वो उन लोगों को वृद्धा पेंशन में जोड़ देते हैं नाम, ठीक है, कि चलो तुम्हें कुछ तो मिलेगा। और वृद्धा पेंशन में उनको क्या मिलता है? 4 महीनों में 300 रुपये। 300 रुपये में घर कैसे चलेगा? 1 रुपये, हमारे जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, हमारे यहाँ पे 1 रुपये 3 रुपये किलो में चावल मिलता है। कौन खा सकता है उस चावल को? जो एक मतलब माना कि एक अच्छी घर की महिला तो है। आप कह रहे हैं कि सरकार को भी कुछ ऐसे फंड्स रिलोकेट। इट्स नॉट अबाउट फंड्स, मतलब आप लड़कियों को मतलब उनको डिपेंडेंट क्यों बनाने दे रहे हैं? उनको एजुकेट करो, उनको काम करने का मौका दो, ताकि वो लोग अगर वो डिवोर्स भी हो जाए, जैसे शहर में होता है, शहर में हमारे साथ कई सारे हम एग्जांपल्स जानते हैं। हाँ, किस फाइनेंशियली, मतलब नॉट ओनली फाइनेंशियली, जैसे हम लोग शहर में ऐसे कई मतलब लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने पति से डिवोर्स लिया और आज भी वो जॉब कर रही हैं, लेकिन गांव में ऐसी लड़कियां नहीं हैं। गांव में लोग, अरे हम क्या करें, अब कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के, हमें कौन रखेगा? दिस इज द थिंग। इसलिए लोग डिवोर्स को टैबू मानती हैं और छोड़ने का दम नहीं कर पाती हैं। यस, I would want to say something। ये ना ये थोड़ा अनफेयर लगता है मुझे कि जब गांव के एग्जांपल्स देते हैं तो एकदम बेचारगी और शहर वाले सारे एकदम सशक्तिकरण तो हो गए, यहाँ पे सारे एम्पावर्ड, जिसका जब मन करेगा डिवोर्स। ऐसा नहीं होता भाई। सबसे लो रेट्स हैं डिवोर्स के, चाहे अर्बन सेटअप हो या रूरल सेटअप हो। नहीं है आसान, क्योंकि आप ये नहीं है ना, एक पर्सनल डिसीजन नहीं है। ये बताते बताते इन्होंने बहुत सारे रीजंस कोट कर दिए कि क्यों डिवोर्स इतना बड़ा टबू है। कौन रखेगा मुझे? क्या नज़रिया होगा उनका मेरे प्रति इफ़ अ वुमन डिसाइड्स कि उसे डिवोर्स लेना है, तलाक लेना है? ये बहुत बड़ा कारण है कि क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। अगेन जस्टिफाई नहीं कर रहे डिवोर्स लेने को, कारण बता रहे हैं, मैं स्पेसिफाई करती चलूँगी, क्लियर कर दूँगी इस चीज़ को। तो ये सैड है कि कोई, अगर आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर भी नहीं है ना, उसके बाद भी बवाल कटता है घर पे। इसीलिए लोग होते हैं अनहैप्पी मैरिजेस में, बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं इस चीज़ को ये भी नहीं कहूँगी कि सही है अनहैप्पी मैरिजेस में रहना। पहले रीज़न अलग थे, ठीक है, मैं कोई औरत थी जो शादी करके जाती थी, डिपेंडेंट थी,
बट अभी भी जो डिपेंडेंट नहीं भी है, यार रिश्ता चलाना चाहते हैं लोग, आप जोड़ते इसीलिए हैं क्योंकि आपका इंटेंशन है ना, यू वांट टू मेक इट हैपन, यू वांट टू मेक इट वर्क। बट कुछ होते हैं रीजंस, लोग नहीं सब। एम्पैथी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि कल को अगर मैं सपोज करिए दो है, फॉर इंस्टेंस, नॉट हैपनिंग बट जस्ट सेइंग, इफ ही एंड आई गेट मैरिड टुमारो, अगर ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं और मैं भी इनकी बात नहीं समझ रही हूँ, तो हो गया फिर। तो ये अलग छटकेगा, मैं अलग छटकूंगी। तो शादी क्यों करी? मैं वही बोल रही हूँ कि शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि हेस्टी डिसीजंस भी होते हैं, कि ठीक है प्रेशर पड़ रहा है कि एक सर्टेन एज पे है, आप कर लीजिए शादी, पर मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर हो जाती है और सब बढ़िया भी रहता है ना, फैमिली भी इंक्लूडेड है सर, अरेंज सेटअप भी है, उस समय हमें लग रहा है ये कर लेते हैं, उसके बाद भी ऐसे आते हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है लोग अलग नहीं होते। कि पहला तो ये जो हम बात कर चुके हैं, नॉट रीइटरेट माय सेल्फ। आप बताइए सॉल्यूशन है कि नहीं? ये नहीं, ये सोल्यूशन इसमें क्या है? डिवोर्स, अगर डाइवोर्स का सोल्यूशन एक अलग चीज़ है, मगर शायद अगर मर्डर नहीं हुआ होता तो हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे होते। अगर मर्डर हो गया तो हम लोग बात कर रहे हैं, मगर परेशानी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो इसलिए बात कर रहे हैं ना, हाँ, भाई, क्योंकि वो आपने जान ले ली किसी की। मैं वही कह रहा हूँ, सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मर्डर एक हो गई खबर, ठीक है, मगर मर्डर नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हैं समाज में। समाज में कैसी परेशानियाँ हैं कि जब कहते हैं कि लव मैरिज हो गई, लव मैरिज का अपना अलग टेंट्रम रहता है, वहाँ पर अलग चीज़ें हैं कि इस वजह से भी लव मैरिज, दो लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर हिंदुस्तान में लव मैरिज तो होती नहीं, अरेंज मैरिज होती हैं, और अरेंज मैरिज जो होती हैं वो दरअसल लड़के और लड़की को देखकर नहीं होती, वो परिवार को देख करके होती है और एक ज़्यादातर। बात कि आजकल लव मैरिज भी अरेंज होने लगी, नहीं, पता आपको? वो एक अलग मैटर है। अब कोई अपना लव अरेंज करवा ले उसके लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत लेकिन अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं वो दरअसल लड़के को या लड़की को देखकर नहीं होती, वो होती है परिवार को देख कर कि उनके परिवार में क्या है क्या नहीं है। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं अभी हाल ही के, तो उसमें मतलब 1-2 केस हमने ऐसे देखे। हुआ क्या कि शादी हो गई, फैमिली ने शादी करवा दी, और लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं, सब कुछ हो गया। बाद में पता चला कि वो लड़का किसी और से अफेयर में है, किसी और से प्यार करता है, आपके हिसाब से मोहब्बत करता है, और तो वो किसी और के साथ है। उसके बाद क्या हुआ, जब बाद में दोनों परिवारों को पता चला कि भाई लड़का कुछ और चाहता है, तो फिर ना चाहते हुए भी दुर्भाग्यवश उस लड़की को अपने घर पे वापस आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि अब वो लड़की सिर्फ वापस नहीं आई, अब वो लड़की अपने साथ साथ में तमाम चीज़ें लेकर के आई कि तुमने ये चीज़ नहीं की होगी, तुमने वो चीज़ नहीं की होगी, तुमने इस पहले चीज़ों को नहीं समझा होगा। बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं, इनमें परेशानियां हैं। रही डाइवोर्स की बात, डाइवोर्स में मुझे अपना पर्सनल ऐसा लगता है कि बात डाइवोर्स तक जानी चाहिए। अगर आप लोग साथ में नहीं रहना चाहते हो तो बहुत इजी वे है, क्योंकि एक सोसाइटी में जैसे भी रूरल और अर्बन की बात हो रही थी, तो जो ग्रामीण समाज होता है वहाँ पर डाइवोर्स का नाम लेने से लोग डरते हैं कि हम डाइवोर्स नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया किसी को, लड़के और लड़की ने एक दूसरे को छोड़ दिया, परिवार छूट गया, डाइवोर्स आज तक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग, मैं आपको ऐसे दिखा दूँगा। जी जी जी। डाइवोर्स एक, आप अपर क्लास में जाइए, जैसे कि अभी धनश्री और चहल का तलाक हुआ है ना, आप उसका हुआ तलाक, हार्दिक पांड्या का हुआ। एक आप अपर क्लास में जाएंगे तो उनके लिए तलाक बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि वो जानते हैं अलग है, तो वो जान रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, वो लोग जान रहे हैं कि तलाक कोई बुराई नहीं है। तलाक अगर आपके घर में बुराई पैदा होने से बेहतर है कि अगर दो लोगों के बीच संबंध बेहतर नहीं है तो आप तलाक ले सकते हो, वो एक ईजी वे है। मगर जो बात लव मैरिज वाली है और अरेंज मैरिज वाली है तलाक का, तो यही है। और बाकी लव मैरिज में प्रॉब्लम यही है कि भाई सॉरी, लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक जो बड़ी परेशानी है, मर्डर के अलावा जो मर्डर हो जाते हैं दो लोगों के बीच में नहीं बनती, इसके अलावा जो पीछे ग्रामीण समाज में परेशानियां हैं वो दरअसल मेन मुद्दा है मुझे लगता है। क्योंकि अगर एक मर्डर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते, और उन समस्याओं पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, बात भी करनी चाहिए। और अभी एक हाल ही में अभी हम लोग ने विमेंस डे को लेकर के बातचीत की थी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे। एक आपने सवाल किया था आस्था कि वुमेंस डे जब होता है तो यही इस पर ही क्यों इतना फोकस होता है। तो वो मैम ने बोला कि वुमेंस डे के दिन क्या होता है कि लोग लड़कियों पर ध्यान देते हैं, कुछ तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा, लेकिन वो ध्यान जो होता है ना वो सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, मुंबई यहाँ पर होता है। गाँव में महिलाओं को पता भी नहीं कि वुमेंस डे होता क्या है ना। और जब अभी हाल ही में होली गुजरी है तो होली में क्या होता है कि
तमाम लोग सुबह सुबह जब घर के मर्द जो हैं अपनी कोई पन्नी या थैली में जिसमें भी अबीर बांध के वो खेलने निकल जाते हैं, और घर की महिलाएं जो होती हैं वो गुजिया और खाना बना रही होती हैं। उसके बाद जब वो आती हैं वो खेल करके होली, और बीच बीच में भी होता है जब लोग बाहर से होली मिलने आते हैं तो अपना अबीर खेलती, फिर मुंह धो करके फिर वो जाकर खाना बनाने में जुट कमाल जाती की हैं। बात ये है कि तो- वो अबीर और वो जो पन्नी बांधा जाता है उनका नजरिया भी वो महिलाएं ही रहती हैं। नहीं वो ठीक मैं है, इस चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ कि उनका नज़रिया महिलाएं होली रहती हैं का क्या अपन नहीं। मैं अलग से एक करेंगे, बात अगले बता साल। रहा हूँ हाँ। कि एक ये जो सोसाइटी बनी हुई है, तो इस सोसाइटी को लेकर के परेशानियां तो हैं कि भाई एक तबके को आप यहाँ पर रख रहे हो, एक तबके को आप यहाँ पर रख रहे हो। तो जब तक ये ऐसे नहीं होगा फिर तो आप कितना भी कह सकते हो कि उसने ख़राब काम कर दिया, उसने ख़राब काम कर दिया। ठीक तो है ये रवि, तमाम चीज़ें- ठीक है। मैं संपादकीय टिप्पणी चाहूँगा आपकी। आपने सभी की बातें सुनी, आपका क्या ये जो पूरा इशू है धोखा का कि लव मैरिज में या फिर अरेंज मैरिज में धोखे जो होते हैं, शादियां टूट जाती हैं, मर्डर तक बात हो जाती है, तो और आज हम स्पेशली डाइवोर्स की बात कर रहे हैं कि क्या एक अच्छा सॉल्यूशन है फॉर इंडियन सोसाइटी या बुरा है? उसमें अच्छा नहीं हो सकता है डिवोर्स के बारे में कुछ भी। वो एक सेपरेशन के बारे में, और दो लोग एक साथ कभी जो आए थे वो अलग हो रहे हैं, तो उसमें अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट कर सकता है। प्रॉब्लम लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी ये है कि भाई जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका इंश्योरेंस कौन दे रहा है। तो मतलब एक ट्रेडिशनल सेटअप का सीन ये है कि अगर शादी आपके पेरेंट्स ने कराई है तो दे विल सपोर्ट यू थ्रू आउट, या एक ज़्यादा संभावना रहेगी कि वो आपके मैटर्स में इन्वॉल्व भी होंगे, आप कभी कहीं गलत जाओगे शायद वहाँ हेल्प कर दें, किसी प्रॉब्लम में फंसोगे वहाँ हेल्प कर दोगे। अब लव मैरिज अगर नहीं हुई है बिना रजामंदी के पेरेंट्स के, तो फिर वो पूरी तरह से आप उस डिसीजन में अकेले खड़े हो जाते हो कि भाई हमसे पूछ के तो तुमने किया भी नहीं था। लाइबिलिटी भी हमारी। हाँ, मतलब स्पेशली ये बहुत सारे बच्चों को अपने घर पे सुनने को मिलता है कि अगर हमारे मन से करते हो तो हमारा सपोर्ट, और बाकी अगर कल को कुछ अच्छा बुरा होगा तो हम रहेंगे। तो ऐसे कपल्स जिनके साथ फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ तो जाती हैं, क्योंकि घर में दो लोग हैं और जो भी बात कही जा रही है अगर उसके अंदर विवाद है तो वो डिसाइड ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वोट 50-50 का है। कौन सही है कौन गलत है कोई वहाँ मतलब एडजुडिकेट करने के लिए नहीं है कोई। या अगर दोस्तों से वो बात नहीं करते होंगे तो बेडरूम के अंदर क्या हो रहा है जनरली नहीं पता होता बाहर के लोगों को, तो इसलिए ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है। और एक दो केसेस उठा करके हम कहते हैं, वरना वायलेंस भरपूर है मैरिजेस में भी। जितनी मतलब औरतें पिट रही हैं बढ़िया एकदम 1.5-1.5-1.5 मतलब करोड़ का दहेज देने के बाद में, वो अरेंज मैरिज के अंदर होने वाला वायलेंस ही है वो। ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम केस अब हमको ये ड्रम में भरने वाला केस आया है लव मैरिज के थ्रू, तो वो आप उसको वैसे डिस्कस कर लीजिए, लेकिन ये हो कहीं भी सकता है। और प्रेशर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स का है, पीयर प्रेशर भी होता है। कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, हमारी एज ग्रुप का ही हो, ठीक है, अभी हम लोग मतलब रिलेशनशिप और मैरिज वाला उस अंतर को हम कुछ लोग पूरा कर चुके हैं। विपिन जी, आकाश ने कर लिया, अपना जमा लिया, बाकी लोगों का हो रहा है। तो इस सेटिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने पेरेंट्स का ही प्रेशर लेते हो या सिर्फ आपके पेरेंट्स का ही प्रेशर काम करता है। आप अगर 1-2 साल का रिलेशनशिप चला रहे हो, मान के चलिए आपकी बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं किसी भी वजह से, आपको अपने दोस्त, आप सबसे सगे दोस्त से ही कन्फेस करने में आपको पसीना आ जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार देखने वाला मुझे ऐसे देखेगा कि यार मैं इस रिलेशनशिप को मैं कैरी नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे मेरी एज जो भी हो, चाहे मैं काम जो भी करता हूँ, चाहे मेरा डेजिग्नेशन जो है, चाहे मेरी सैलरी, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा बॉयफ्रेंड और एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा सन, ये सब अलग अलग रोल्स हैं, और हर व्यक्ति हर रोल में हर बार एक्सेल नहीं ही करेगा। यहाँ पर अपराधी की भी बात हुई और आपराधिक मानसिकता की भी बात हुई, तो वो एक वो इस स्पेसिफिक केस का मुझे आइडिया नहीं है कि वो मतलब खुशबू उनका नाम है जी, तो मुस्कान, सॉरी मुस्कान, मेरे को लगा वो हमारे पास है, हमारी खुशबू की बात नहीं, मैं हमारे खुशबू की बात नहीं करती। मुस्कान, मैं कंफ्यूज हो गया, मैकएडम्स हो गया मेरे साथ, मैकएडम्स वाला कार्ड देना, तो क्या बोला था? मुस्कान। तो मुस्कान के स्पेसिफिक मतलब उस केस के बारे में मुझे नहीं पता है कि क्या वो आदतन अपराधी थे, लेकिन यस, मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि मतलब क्षणिक आवेश नाम की चीज़ होती है, ठीक, वो भी पनिशेबल ही है और वो भी आपको एक क्रिमिनल ही बनाएगा। लेकिन अब जैसे इसीलिए मैन स्लॉटर और मर्डर ये दो अलग अलग टर्म्स हैं अंग्रेजी भाषा में।
दोनों में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या ही करता है ना, या दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन मर्डर प्लान है। हाँ, मर्डर में मोटिव होता है। मतलब जब भी कोर्ट में केस 302 जब लगती थी पहले, तो उसमें सबसे ठीक है, सब बता दिया आपने, लेकिन आपको मोटिव एस्टैब्लिश करना पड़ता है और फिर वो जज देखते हैं कि क्या ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऐसा लगता है कि एक मकसद से मारा है, तब फिर आपको जो मतलब पनिशमेंट है 302 की मिलेगी, या जो सबसे एक्सट्रीम पनिशमेंट हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट है मर्डर के लिए, वो बात वहाँ पे तभी जाती है जब एक वो प्री मीडिएटेड स्टेप होता है। यहाँ उनके मतलब कुछ एक देयर इज सम डिग्री ऑफ प्लानिंग, मतलब ऐसा लगता है क्योंकि शायद वो बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलके उसने सारा किया है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। लेकिन क्षणिक आवेश होता है कई बार। हम ऑफिस में ही एक दूसरे को कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो बोलने के बाद समझ में आता है कि यार मुझे शायद अभिषेक से नहीं बोलना चाहिए था। अभिषेक की जगह अभिषेक को रिप्लेस करोगे किसी लड़की से, वो फिर एक दूसरा एक सेट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि यार शायद मुझे ऐसे मतलब अभिषेक के कंधे पे हाथ रखना बहुत सिंपल चीज़ है, लड़की होगी मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या वो रैपो है, क्या वो पॉसिबल है, उसको लिया कैसे जाए। ऐसे आपके हर व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार चेंज होता रहता है। अब इस सब में हो सकता है कि आपकी वायरिंग कभी ना कभी आपको धोखा दे। अब आपकी वायरिंग ने धोखा दिया है या आप हैं ही वैसे, तो ये डिसाइड मतलब वो कोर्ट में होगा। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि मैन स्लॉटर एंड मर्डर, तो इसमें जो सबसे इजी है वो है एक्सीडेंट। जैसे रोड एक्सीडेंट्स होता है तो उस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों है ना, वो है। बिल्कुल है। रोड एक्सीडेंट भी भाई देख, आप गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो गुस्सा आने के बाद ओवरटेकिंग इंसिडेंट्स क्या होते हैं, ओवरटेकिंग इंसिडेंट्स में ओवरटेकिंग में जो एक्सीडेंट होता है जनरली यही होता है, आदमी इस बात को बुरा मान जाता है कि कोई आपको दबा के निकल गया। अगर स्पेशली अगर आपके पास एक बढ़िया दनकट गाड़ी है जो है ना, अगर वो 15-16 लाख की गाड़ी से ऊपर का वाला मामला हुआ और कोई आपको पास करके निकल जाएगा बिना हॉर्न दिए सट्ट से, तो आप दौड़ोगे उसके पीछे। जनरल ह्यूमन रिएक्शन यही है। और उस चक्कर में आप कई बार मतलब उसको टेलगेट कर देते हो, वो मार देगा ब्रेक, तो वो भीड़ भी जाएगी। अब ये क्या है, ये क्राइम है, एक्सीडेंट है, क्या है? राहगीरों की हिट एंड रन भी हो जाता है इसमें, उस तरह की है। तो वो जान के किया, अनजाने में। यहाँ पे डिम्पिका एंड खुशबू के पास दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले कौन बात करे? हमारा डिस्कशन एक मर्डर से शुरू होते हुए एक फैमिली पर आया, रिलेशनशिप पर आया, देन हमने उसके रीजंस को फाइंड आउट किया कि भैया सोसाइटी में, डोंट माइंड बट पेट्रियार्की सोसाइटी में क्यों नहीं है ये एक्सेप्टेबल, हम डाइवोर्सी का टैग नहीं लगाना चाहते, विमेन का डिपेंडेंसी है। एक और जो सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप अपने रिश्ते से असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं और आप इसको क्वेश्चन मार्क करके इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो भैया लीगल प्रोसेस आपको अटका देता है। रूरल अर्बन दोनों में ये डेटा खुद से बोलता है कि लोगों को नहीं है लीगल नॉलेज, उनको नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारा लीगल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, अगर कोई इस कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस में एंटर भी होता है तो डिले बहुत होता है। बहुत कम की मैं बात करूं तो कभी कभी 10 से 12 महीने या 1 से 2 साल लग जाते हैं सिर्फ एक डाइवोर्स लेने में। ठीक है। एक और चीज़ है कि डाइवोर्स के बाद पैसा देना होता है। अब वो पैसा लड़के को मिलना है, लड़की को मिलना है, ये डिसाइड किया जाता है, लेकिन वो पैसा कितना देना है, कितने समय में मिल रहा है, ये भी एक बड़ा इशू है। कंपनसेशन, ठीक है। तो यूजुअली कौन देता है, लड़का पक्ष, लड़की पक्ष? आप दोनों में से जो कमा रहा है, कोशिश ये कहते हैं कि दोनों कमा रहे हैं, तो जिसके पास वो बच्चा है, या तो मतलब अगर किसी का बेबी है तो जिसके पास वो बच्चा रहेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। बाकी हमारी इस पर एक वीडियो भी बनी है पूरे डिटेल पे कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से किसको पैसा मिलेगा, किसको देना पड़ेगा, वो एक अलग इशू है। पर एक और चीज़ कि अगर 2 लोगों के हस्बैंड वाइफ का एक बच्चा भी है तो बच्चे की कस्टडी किसको दी जाएगी, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोगों को लगता है कि बच्चे की परवरिश करना हमारी, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे जब पेरेंट्स अलग होते हैं ना, तो वो भी एक इशू रेज होता है। तो एक ये लीगल प्रोसेस में आएगा। एक है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हम ये जानना समझना ही नहीं मतलब कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पर
इस वाइट और ब्लैक के बीच में एक ग्रे शेड भी होता है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों के सबके हाथ में स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी से हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो अब हम अपने दायरे में नहीं हैं, दायरे से बाहर निकल के देखना और सुनना शुरू कर चुके हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सबके फ़ोन में कुछ डेटिंग ऐप्स भी हैं, यानी कि हम जो है मॉडर्न की तरफ एक पैर है आपका, ठीक है, वेस्ट मॉडर्निटी के, और दूसरा आपका पैर है आपके ट्रेडिशनल कल्चर में। आप बीच में खड़े हैं। यहाँ पर आप अपने रिश्ते को भी बचाना चाहते हैं, लेकिन आप डिससेटिस्फाई हैं, तो आपने टिंडर और बाकी डेटिंग ऐप्स को भी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। जब आप अपनी कमी को ऑलरेडी झेल रहे होते हैं, तो आपको कुछ भी अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। एक और बहुत ही सरप्राइज़ लगेगा आपको सुनने में कि इंडिया में हम रूरल और अर्बन का डिबेट कर रहे थे, लेकिन इंडिया में डाइवोर्स का रेट कहाँ पर, आप खुद मैं अगर आपको बोलूँ कि आप सोचिए कि किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स लिए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन मुंबई, बिल्कुल गलत। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ मिजोरम की बात करूँ तो 4.08% वहाँ पर, हाँ, उनका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग, मतलब ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ट्राइबल कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। ट्राइबल कल्चर का मतलब सीधा है कि आप पितृसत्ता नहीं, स्त्री सत्तात्मक मातृसत्ता जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे विमेंस को फ्रीडम है अपने पार्टनर को चूज़ करने का, डिसीजन लेने का, यानी कि आप जो है ना उस जाल में नहीं फंस रहे होते कि अरे लोग क्या कहेंगे, कल को मुझे कोई डाइवोर्स ही कह देगा, कल को कोई कहेगा कि क्या हाँ तुम्हारी दूसरी शादी थोड़ी ना होगी। नॉर्थ ईस्ट की बात एकदम अच्छा, अलग है। छत्तीसगढ़ में ऐसे एक ट्राइबल ग्रुप है जिसको मैं जानता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो जशपुर ज़िला है और फिर जो कोरबा ज़िला है, वहाँ कुछ कोरबा पहाड़ी लोग हैं। उनके यहाँ ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे 20-30 घरों का जंगलों के बीच घर है। तो जो औरतें हैं वो डिसीज़न मेकर्स होती हैं, जो पुरुष हैं वो जाके खाना लेकर आते हैं और औरतें ही सब कुछ डिसीज़न लेती हैं। ऐसा है कि माना कि मैं एक वुमन हूँ, मेरी शादी हुई है तुमसे, हम दोनों साथ में रह रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हो गए, 10-15 साल हो गया, बढ़िया है। अब भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरे को बगल वाले के साथ, इनके साथ जाके रहना है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास, तुम जानो, तुम लेकर आओगे, मतलब रहेंगे, मैं इनके साथ जाके रहने लगे। हाँ, कोई वादा नहीं होता। उत्तर पूर्व में आप प्रिविलेंट मेरे है। बच्चे यहाँ रह रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपके पास आता हूँ। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि डाइवोर्स का अभी भी हम लोगों का जो माइंडसेट है उसके लिए रेडी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा हमारे पुराने समय में भी सेपरेशन, 10-10 साल तक लड़कियां अपने मायके में रह गई हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है। 10 साल बाद पति का मन बदला और वो वापस आके आपको ले गया। सेपरेशन, सेंसेक्स जब होता है ना तो वहाँ पे कैटेगरी है, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप डाइवोर्सी हैं, आप सेपरेट रह रही हैं। यानी कि हम महिलाएं या पुरुष जब एक दूसरे से ऊब रहे होते हैं, जब हमें लग रहा है कि हम लोगों की नहीं पट रही है और हम डाइवोर्स भी नहीं ले सकते क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे में हम लोग अलग अलग रहते हैं। एक और चीज़ मैं बस, क्योंकि मैं आखिरी बोल मतलब डाइवोर्स और सेपरेशन में बस अंतर ये है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट है कि आपका रिश्ता टूट गया है लेकिन आप अपने मन से अलग रह रहे हैं। अलग रहने का, जैसे इस केस में भी देखा हम लोगों ने कि वर्क कल्चर हमारा कुछ ऐसे बन चुका है कि आप पति और पत्नी कभी कभी दोनों ही जॉब कर रहे हैं और अलग अलग सेटअप में रह रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, जो कि इस केस में भी देखने को मिला। ऐसे में क्या होता है ना, आपकी लाइफ अजम्पशंस पे चलती है। मेरा पति का किसी से चक्कर चल रहा होगा, या मैं तो खुश नहीं हूँ, वो तो खुश है, ठीक है, यहाँ मेरे को बच्चा दे गया है और वहाँ पे वो खुश है। अजम्पशंस पर जब चीज़ें चलती है ना, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। सिर्फ मर्डर नहीं होते हैं, सुइसाइड भी होते हैं, ठीक है। आपके फैमिली प्रेशर में आपको मारना अलग चीज़ है, लेकिन आपका खुद का मर जाना एक और चीज़ प्रॉब्लम आती है। तो ये दैट वाज माय पॉइंट कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से रेज हो रही है, कहाँ पहुँच रही है। हम इस समय में आकर भी किन चीज़ों को टैकल करना चाह रहे हैं, किनको नहीं करना चाह रहे, जिनको हम छूना भी नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने जैसे अभी कहा कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेशियो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। साथ में इन्होंने ये एक वर्ड कहा कि वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि जो सत्ता है वो औरतों के हाथ में है। इससे साबित क्या हुआ, जहाँ जहाँ औरतों के हाथ में सत्ता है वहाँ वहाँ पे वो अलग हो रही हैं।
नहीं ये कोई जरूर उनके कहने का मतलब है आदमी कि है, अधिकार और जो है। आदमी है वो हमेशा डिवोर्स को बचाता है, वो घर को जोड़ के चलता है, वो नहीं चाहता कि अलग हो हस्बैंड वाइफ। अरे मिसकम्युनिकेशन यहाँ नहीं होना बात चाहिए। इसलिए यस, इन्होंने- दीपिका, आप ये clear कीजिए, तो आपने क्या आपने बोला? मुद्दे एक से- लाइन में क्लियर कीजिए कि देखिए, आपने क्या बोला। टिपिकल पेट्रियार्की थिंकिंग, जहाँ पर आप डेवलपमेंट को नहीं देखते हैं, आप देखते हैं लड़का है या लड़की है। तो अगर आप लड़का लड़की पे जा रहे हैं तो वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। डेफिनेशन और देखो थोड़ा चुप रहा है मुझे। वुमेन एम्पावरमेंट होता है महिला सशक्तिकरण, और औरतों के हाथ में सत्ता होना भी हटाओ, फैमिली के हेड होती है उसको मेट्रियार्की। सारा खेत जो भी हिस्सा होता है घर का वो औरतों के हाथ में रहता है वहाँ। तो मतलब वो स्वतंत्र है, हम चाहे जिसको अलग करें, है ऐसा। तो मतलब प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड, जब तक ये लोग शोर कर रहे हैं मैं यहाँ पॉइंट्स अपने रख देता हूँ। विपिन जी ने जो अभी बोला वो उनकी निजी राय है। विपिन जी की निजी राय थी वो, और खबर गांव का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो कहना क्या चाहते थे। देखिए विपिन सर, बात ये ना कि अभी हम लोग लास्ट वाले डिस्कशन में भी हमारी यही बात हो रही थी कि दिस वर्ल्ड इज मैन लेड वर्ल्ड। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या फिर हम जाते हैं तो पूरा चेंज हो जाता है, जमीन आसमान ऐसे। तो अब वहाँ जहाँ महिलाएं लीड कर रही हैं तो उनके पास पावर भी ज्यादा होगी फैसले लेने की। यहाँ पे हमारा कहने का लॉजिक सिर्फ ये था कि जो है एक जेंट्स जो भी है, जैसे इन्होंने जब भी बताया जहाँ जहाँ पे रेशियो है वहाँ पे जेंट्स का हाथ में जो भी है वो हमेशा घर को संभाल के चलते हैं। साबित हो रहा है उससे, रेशियो से। अगर उनके हाथ में सत्ता है तो वो घर संभाले, लेकिन जहाँ जहाँ पे महिलाओं के हाथ में ज्यादा सत्ता है सत्ता की नहीं है, वहाँ पे विखंडन ज्यादा होगा। बात विचारधारा की है, बात सत्ता की नहीं है। वहाँ पे डिवोर्स हुआ, मतलब घर में विखंडन। तीसरा, जैसे अभी दुबे जी ने इसका कहा कोई था, डेटा वेटा तो अवेलेबल है नहीं। ऐसा कि अभी दुबे जी ने कहा था कि गांव में औरतों को सरकार से जो अलग हो गई हैं पेंशन अपने मिलता है। हस्बैंड से पेंशन देना चाहिए, नहीं, हैं? मैंने कहा था कि कुछ लोग उनको हेल्प देना चाहिए। वृद्धा पेंशन मिलती है उन्होंने कहा। का एक अपना डेडलाइन होता है। ये उस प्रोसेस में कह रहे थे कि जब किसी के पति गुजर जाते हैं या कोई अकेले विधवा या कोई ऐसी महिला रहती है, उनको पंचायत के थ्रू या मुखिया जो है थोड़ी बहुत आर्थिक मदद देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे दुबे जी के हिसाब से अगर डिवोर्स हुई औरत को, जो भी गांव से हेल्प होनी अगर शुरू हो गई, वहाँ साबित होता है एक बढ़ावा मिलेगा। फिर तो होंगे, सारे सोचेंगे भाई अलग हो लो, घर से तो आएगा ही नहीं, सक्षम। इसका क्या मतलब पैसा है? तो आप आएगा ये ही। चाहते हैं कि कोई भी पैसा तो आएगा ही। एक सेकेंड, मैं हिमांशु के जो स्टेटमेंट थे वो बयान हिमांशु जी ने पेंशन जो वाले, कहा था, हिमांशु उससे यही उसको साबित मैंने कोट कर दिया था कि किस केस में मुखिया या सरपंच कोई भी आर्थिक मदद दे सकते हैं उस महिला को। सपोज कोई महिला विडो हो गई है, उनका परिवार आर्थिक तौर पे पहले से ही कमजोर है, उनको इनके थ्रू, मुखिया के थ्रू, पंचायत के थ्रू, चाहे जो भी किसी के थ्रू भी उनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिलती रहेगी। बात यह है कि वहां पे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी विडो है। उनको बढ़ावा कहाँ से मिलेगा? कौन दे रहा है बढ़ावा उनको? लेकिन अगर वो विडो है तो उनकी शादी भी तो दूसरी करवाई जा सकती है। अरे हेल्प आप देके। जैसे ही दूसरी शादी किस केस में होगी? अगर कोई बुजुर्ग है, अगर कोई उस एज में चली गई है, उस फेज में चली गई, उनकी शादी नहीं हो सकती। और अगर शादी हो भी गई ना तो समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ये समाज के ऐसे ही लोग बोलेंगे, अरे दूसरी शादी क्यों करवा दी, उसके तो बच्चे होंगे पहले से, अच्छा, क्यों मैं हुई? ये बढ़ावा देने वाले पे कहना चाहता हूँ। देखो, बहुत दिनों पहले पिंक करके एक मूवी आई थी जिसमें जो लास्ट वाला जो मोनोलॉग है उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं नो मीन्स नो। समझ रहे हो? एक अभी छत्तीसगढ़ में ये केस हुआ था जिसमें एक जो पति था उसकी एक ऐसी, मतलब एक न्यूली मैरिड ऐसा कपल था जिस शादी के बाद उसको पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो शराब की आदी हैं और बहुत गुटखा खाती हैं। ठीक है, तो वो बोला मैं नहीं रहूंगा इनके साथ। ऐसा कई सारी पत्नियां हैं जो अपने पति को बोलती हैं, बोलते बोलते थक जाती कि भाई तू गुटखा खाता है, तुम मत आया कर मेरे पास, मेरे को नहीं पसंद, नहीं रहना मेरे को तेरे साथ। भाई इट्स नॉट अबाउट अ गुटखा, इट्स अबाउट नो, मुझको नहीं रहना है, इट्स अबाउट चॉइस। मुझको वो नहीं पसंद है, मैं क्यों रहूं, मुझे नहीं रहना, मैं किसी दबाव के चलते मैं ये क्यों झेलूं जीवन भर। हम लोग बात कर रहे हैं मेरठ वाले केस पे, तो एक पूरा ये सिनेरियो आता है, बात होती है शादी पे। सब कोई चाहता है कि हमारी मैरिड लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ हो, जिसमें परिवार भी हो, एक लड़का लड़की की अपनी सामंजस्य भी हो। बात इसकी होती है, एक इंडियन फैमिली भी चाहती है कि जो शादी हो गई तो दोनों जने अच्छे से चला सके उसको। उसमें आ जाता है अफेयर, उसमें आ जाती है
लव वव का ट्रायंगल आ जाता है। आप इससे पहले देखे होंगे, अभी आगरा का एक केस आया था मानव शर्मा वाला और निकिता वाला। उसमें आरोप लगा कि निकिता का पहले से अफेयर है, तब उसके पति ने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद अभी रिसेंट का एक हाल फिलहाल परसों का मैं केस दे रही हूँ, अतुल सुभाष के केस से तो सबको ही अवेयर है कि उसमें क्या हुआ। क्या है वो केस? तलाक के लिए जो पैसे के लिए, हाँ निकिता वाला। उसके बाद मानव का केस आया। उसके बाद अभी 4 दिन पहले की केस है, यूपी से आई है। वहाँ पे राहुल नाम के एक शख्स ने ऑन कैमरा आके पॉइजन खा लिया, क्योंकि वो अपने इन लॉज और अपनी वाइफ से परेशान थे। बात यहाँ पे इसकी नहीं है कि अभी मुस्कान ने सौरभ की हत्या कर दी, वो क्योंकि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो मुस्कान भी कुछ इसी सिनेरियो में चल रही थी कि साहिल ने उसको बोला कि हम अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत है तुम्हारे हाथों करना चाहते हैं, और हम हमारी ज़िंदगी की शुरुआत, ताकि तुम सौरभ को मारो और हम साथ में रहने लगेंगे। वो उनका एक अलग केस है। बात इसकी है कि शादी का मतलब ही होता है कि खुशी से रहना, सुख से रहना। इंडियन फैमिली में हमारे यहाँ अभी भी यही कल्चर है। हमारे घर में या कि हमारे 4 पुश्तों में तलाक का कोई ऐसा रिवाज नहीं आया। मैं तलाक के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ बात इतनी सी है कि शिक्षा, समाज में एक्सेप्टेशन, समाज उस चीज़ को स्वीकारता नहीं है। अगर लव मैरिज हो रही है तो जैसे अब होने लगा है कि लव को अरेंज में कन्वर्ट करके सामंजस्य से शादी कर दी जाती है। बात इसकी है कि आप उस सामंजस्य को, उस चीज़ को स्वीकारो। बहुत टाइम लगेगा। हाँ, exactly, खुशबू, ये बहुत जहाँ तक बहुत डीप हम लोग घुस गए इसमें, और हमें ये खत्म भी करना है क्विकली। तो आस्था, बढ़ावे वाली बात जो सर ने अभी कही ना, मैंने ये ना बहुत सारे डिस्कशंस में हमको देखने मिलता है कि लोग ना बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे अगर ये कर दिया ना तो इनको हिम्मत मिलेगी, इनको बढ़ावा मिलेगा, फिर तो छूटा छेड़ा मतलब नॉर्मल। तो यार इस बात से दिक्कत होने के बजाय आप ये देखिए ना कि अगली अलग होना क्यों चाह रही है, और केवल चाह नहीं रही, होते भी हैं। मैन एंड वुमेन बोथ वांट टू गेट सेपरेटेड, तो उस वजह पे काम कर लीजिए। मैं पर्सनली मानती हूँ डिवोर्स तक नहीं बात पहुँचनी चाहिए। अगर कोई शादी कर रहा है हैप्पीली रहो, साथ में रहो, पर अगर दिक्कत है तो आप उस पर बात करिए ना। हम ब्लेम कर देते हैं कि इनको बढ़ावा मिलेगा कि अलग रहने लग जाएंगी। मत जाने दीजिए, रोक लीजिए ना। अगर खुद में सुधार करना है कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात है। हम क्यों इस बढ़ावे वाली बात को इतनी तोंत क्यों बना देते हैं इस चीज की? मैं सही में जानना चाहती हूँ, करना चाहूँगी कि हमारे घर में, हमारे समाज में, अब मैं एक चीज़ बहुत करीब से नोटिस करती हूँ कि जो लड़की शादी होके आती है उसका अपने इन लॉज पे एक अलग ही प्रेशर होता है, चाहे वो दहेज का हो, चाहे उसकी अपनी मानसिकता हो। खासकर सोशल मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है इन लड़कियों की मानसिकता को बढ़ावा देने में। तो ये मेरा अपना पर्सनल है, कोट है कि मैं इसमें खबर गाँव को कुछ नहीं इंक्लूड करती हूँ। आपका कुछ पर्सनल इस पे ना नहीं, इस पे पेरेंट्स को कम से कम अपनी बच्चियों पे थोड़ा सा तो कमांड करना ही चाहिए कि भाई अगर किसी लड़के पे, अभी तक इस महीने में इतने सारे केसेस आ गए कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, लड़के ने इन-लॉज के प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया, पैसे के प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। सब में हाथ आती है लड़कियों की। कम से कम उन लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि उनकी भी स्थिति को समझो, उनकी सिचुएशन को समझो, उनकी फैमिली प्रेशर को भी समझो, और उसकी फैमिली को, जो तुम उसकी फैमिली में 100 खामियां निकाल रही हो तो तुम्हारे भीतर कितनी खामियां होगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। देखो, हम सारे लोगों ने अभी डिवोर्स की बात की, सारी बात की, गांव की बात की, लेकिन हमने जो मेरठ वाला हुआ वो साइड कर दिया। नहीं, वहीं से तो चालू किया हमने। लेकिन जो मेरठ वाले घटना हुई, वहां पे घटना होते समय आप थे? कोई नहीं था। हम थे, 2 लोग थे। जो लोगों ने लिखा वही सबने सुना, लेकिन जो लॉजिकली समाज में सुनाया, जांच का विषय भी है, समाज, ज़्यादा कमेंट नहीं, जो जांच का विषय है, वहाँ ये भी तो हो सकता है कि हस्बैंड बाहर गया रहा हो, आया हो, आशिक और वाइफ का अफेयर देखा हो, इसी में मर्डर हुआ हो। वाह, क्या वाह स्क्रिप्ट, एकदम क्या सीन है। अगर हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर्स देख रहे हो तो इस सीन से आप इंस्पिरेशन लीजिए कुछ। और है किसी के पास क्या पॉइंट? हाँ, अब इसको खत्म करेंगे। मतलब मेरा बस ये कहना है कि जब तक शादी नहीं हुई रहती है, जब तक लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, तो ब्रेकअप व्हाट्सएप मैसेज में हो जाता है। इसी को सेपरेशन कहते हैं, ठीक है? और हाँ, सच में मतलब व्हाट्सएप मैसेज में हो जाता है भाई ब्रेकअप।
लेकिन और उसमें किसी को इतना परेशानी नहीं होता है, कोई इतना प्रेशर नहीं लेता है उस चीज को। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मतलब शादी के बाद प्रेशर मत लो भाई, तुमको ब्रेकअप करो, यानी चेंज होना है, चेंज हो जाओ। जीवन भर ऐसा बैठे मत रहो कि भाई मैं सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर बैठी हूँ, मैं तीजा और वो का उपवास करूंगी भले ही मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। नहीं यार, छोड़ो, जाओ अपनी जिंदगी जियो, लिव योर लाइफ। ओके, सो आप देख रहे थे हमारी एक खास पेशकश चौबारा, खबरगांव चौबारा है हमारा, और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही पेशकश लेकर आते रहेंगे। और इस विषय पर जो मेरे को समझ में आया कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए शादी में, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, या किसी भी रिश्ते में। अगर वो नहीं काम कर रहा है तो आप लीगल रास्ता अपनाइए और उसका निपटारा कीजिए सभ्य सिटीजन की तरह और इंसानों की तरह। हैवान बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैमरे के पीछे थे अभिषेक और इरशाद। शुक्रिया।